जहां कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, सरकार इसकी जानकारी जो है वो दे। ये देखिए कोर्ट के सरकार से क्या सवाल है, प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए, जानकारी दीजिए। लॉरी बसों को नोटिस के बाद भी क्यों नहीं रोका गया है, ये भी जो है वो बात निकलकर सामने आई है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाता है, ये भी कोर्ट की तरफ से पाकिस्तान की सरकार से पूछा गया है। साथ ही साथ बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के वाहन कैसे पाकिस्तान की सड़कों पर चल रहे हैं, ये बड़ा सवाल कोर्ट की तरफ से पूछा गया। और परिवहन विभाग ने सख्त कदम क्यों नहीं उठाए हैं, कोर्ट ये भी जो है वो सरकार से पूछ रहा है। और इसके अलावा प्रदूषण कम करने के लिए जो बड़ा सवाल है कि आखिर पाकिस्तान की सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, ये कोर्ट जो है वो पूछ रहा है पाकिस्तान की सरकार से। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर कैसे पाकिस्तान में रह रहे लोगों का दम घुटता है, कैसे पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त है। लाहौर कोर्ट ने दिशा निर्देश जो है वो जारी किए हैं और इस दिशा निर्देश में ये कहा गया है कि रात 8 बजे के बाद तमाम जो बाजार हैं वो बंद किए जाएं। इसके साथ ही साथ सभी बाजार रविवार को बंद रहेंगे। प्रदूषण का स्तर इतना खतरनाक है, तस्वीरें लगातार चल भी रही हैं पीछे स्क्रीन पर, आप देखिए धुंध और कोहरे की सफेद परत में पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त समाया हुआ है। धुंध छोड़ने वाले वाहनों पर प्रतिबंध जो है वो कोर्ट ने लगा दिया है। इसके साथ ही साथ ट्रकों और भारी वाहनों की शहर में एंट्री पर भी बैन जो है वो कोर्ट की तरफ से लगाया गया है और अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाए। लेकिन ये जो तमाम पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे, ये भी तो खुली हवा में सांस लेंगे पाकिस्तान की जो इस वक्त जहरीली हो चुकी है। अब आइए ये भी जरा समझते हैं कि रोकथाम के लिए क्या कुछ पाकिस्तान की सरकार जो है वो कर सकती है। कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ नजर आया है और जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है और इसीलिए सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश में बैन जो है वो लग सकता है। स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दे दिए गए हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। और साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने के आदेश दिए हैं। बाहर निकलना इस वक्त एक गैस चेंबर में सांस लेने जैसा है और ऐतिहासिक स्थानों, स्मारकों और संग्रहालयों में एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है ताकि भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो। इसके साथ ही साथ जिम से लेकर खेल के भी मैदान जो हैं वो पाकिस्तान में बंद कर दिए गए हैं और चिड़ियाघर समेत पार्कों को भी बंद किया गया है। और आम लोग के साथ अब सोचिए चिड़ियाघर में जो तमाम जानवर हैं उनके लिए भी कितनी बड़ी दिक्कत है। पाकिस्तान में जिस तरीके से इस वक्त प्रदूषण की स्थिति है, 1900 एयर क्वालिटी इंडेक्स का कहीं पहुंच जाना, 2500 कहीं पहुंच जाना, ये अपने आप में दर्शाता है कि आखिर पाकिस्तान की आम आवाम जो है वो कितनी दिक्कतों का सामना जो है वो कर रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं और अब इरशाद हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि पाकिस्तान से इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरशाद जी स्वागत है आपका। और सांस आप लोग ढंग से ले पा रहे हैं? जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें आप लोग ठीक से सांस ले पा रहे हैं? ये सबसे बड़ी चिंता है मेरी इस वक्त। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा कि मैं इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद इतना खूबसूरत और ग्रीन है कि आपकी सोच होगी दुनिया में जैसे स्विट्जरलैंड की तारीफ करते हैं इसी तरह हमारा इस्लामाबाद है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा एरिया हिंदुस्तान के साथ अटैच है, पंजाब में एयर क्वालिटी आपकी भी पंजाब में ऐसी है और नहीं, हमारे यहाँ ऐसी नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं इरशाद जी? इरशाद जी देखिए, इरशाद जी आज आरोप प्रत्यारोप वाली चर्चा नहीं है। आज तो हम आपकी चिंता कर रहे हैं। सुनिए तो एक मिनट इरशाद जी, आज तो हम आपकी चिंता कर रहे हैं। आपने पंजाब की बात की, हमारे यहाँ तो पंजाब में पराली जलाने के मामले ऑल टाइम कम हो चुके हैं और जो पॉल्यूशन लेवल है पंजाब में वो 200-300 अगर बढ़ जाता है तो हम सरकारों को लेकर कटघरे में खड़ा करते हैं, सवाल पूछते हैं और लगातार इस पर काम हो रहा है। लेकिन लाहौर में 1900 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। आप लोगों ने सरकार से इसको लेकर कुछ बातचीत की है? आपको पहले पूरी बात सुननी चाहिए, उसके बाद आप अपनी जो जी बोलिए कीजिए। मुझे बोलने के दरमियान में आपने रोक दिया। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए हमारी तो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आज से 1 माह पहले हिंदुस्तान को भी अप्रोच किया कि किसी तरह हम मिलकर के इस धुंध को और इसको स्मोक को खत्म करें मिलकर के, क्योंकि हमारी सरहदें मिलती हैं। सरहदें देखिए, फिजाओं पे कंट्रोल ना आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं, ना दुनिया का कोई शख्स ना कोई एटॉमिक पावर कर सकती है सालिया। तो अब रहा ये गंदगी, पॉल्यूशन, ये जो कुछ है,
जैसे कि हमारी अदालत, हमारी हुकूमत, बिल्कुल चर्चा भी हो रहा है और इस पे खर्चा भी हो रहा है और इस पे कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही है। आप देखिए कि पिछली निगरान हुकूमत में मोहसिन नकवी साहब जो इस वक्त हमारे वजीर दाखिला है, उन्होंने खुद से वहां बारिश बरसवाई मसनूई जहाजों के जरिए। तो इसी तरह कोशिश की जा रही है और इसको कंट्रोल तो कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इंसान के बस में सब कुछ है। अल्लाह ताला ने उसको अकल दी, शऊर दिया और इतने लवाजमात कर रहे हैं। तो खुदा करेगा कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, मेरे पंजाब में है। मेरा पंजाब बड़ा खूबसूरत है और पंजाब के लोग भी बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेकिन तो सवाल तो यही है ना कि सरकार कर कुछ नहीं कर पा रही, तभी तो कोर्ट को आपके हस्तक्षेप करना पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सरकार सब कुछ कर रही है। सरकार का ही इदारा अदालतें भी हैं, अदालतें और सरकार एक साथ होती है, एक पेज पर होती है। ऐसा नहीं है कि अदालतें अलग है और हुकूमत अलग है। ठीक है, मैं इरशाद जी माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जो है वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, एक बार सुनवाते हैं।